इखलाक ने गलत काम किया, गाय का मांस काट के, और जब उसमें भगोना में भी तो पकड़े गए, भगोना में ना पकड़े गए। मेरे शेर को से बच्चा चलोगा, कैसे शेर को से बच्चा मेरे घर जाड़ दियो। जेलर ने मारो हो, बंदूक नाल मारी और कितनी तोरी जूतन ते वाकी, कितनी टूट गई वाकी। हाँ मैं मारूं, पुलिस वाले ने मारूंगा, न मारूं जेलर ने मारो जातर। आजम खान ने फोन करो, लौंडा जहर का इंजेक्शन लगाओ। कमाने वाला कोई ना है, घर ही बगैर गम के मारे पिताजी दारू पीन करे, जो परिवार ना रहो, जो जिसके पे कूदे वही ना रहो, कमाने खाने वाला भी नहीं रहे। रवि का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह अपनी छत पर सो रहा था। योगी जी हमको बच्चे छुटा दे, मुझको भी कुछ न कुछ करे। रवि की माँ आज तुम पे गुरियास कर रही है कि रवि की माँ न्याय मिलना चाहिए मेरे बेटा। 12 दिसंबर 2025 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन देश के सबसे ज्यादा चर्चित एवं विवादित मामलों में से एक अखलाक मामले पर सरकार के पक्ष की सुनवाई होने जा रही है। लेकिन क्या आप इस मामले के सभी किरदारों से वाकिफ हैं? आपने अखलाक का नाम तो सुना होगा, मगर क्या आपने आज तक रवि सिंह नाम के उस व्यक्ति की कहानी सुनी जिसके बारे में बात करना कभी किसी ने जरूरी ही नहीं समझा? आज हम आपको अखलाक प्रकरण के उसी असली पीड़ित रवि की कहानी बताएंगे, जिनकी जेल में हत्या कर दी गई थी और उन पर लगाए गए आरोप कभी साबित ही नहीं हुए। अखलाक कांड में आरोपियों के अगर दर्द को समझना हो, उसको महसूस करना हो, तो आपको रवि के घर आना होगा। वह रवि जो आज इस दुनिया में नहीं है। हम उसी के घर पर हैं, लेकिन ये घर उसका नहीं, अब ये किराए का है। उसका घर जहाँ घटनाक्रम हुआ था उसी के सामने था, लेकिन जेल में जाने के बाद में सबसे छोटे बेटे हैं रवि के जेल में जाने के बाद में परिवार ऐसा बर्बाद हुआ, ऐसा बिखरा कि उससे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। 4 भाई बहनों में रवि सबसे छोटा था, जिसे जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन उस बीच में जेलर ने उसको इस तरह उसके साथ में मारपीट की कि उसने जेल के अंदर ही दम तोड़ दिया। बकरीद के तीसरे दिन 28 जनवरी 2015 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बेसहाड़ा गांव में बकरीद का जश्न मनाने के लिए एक गौवंश की हत्या कर दी गई। अखलाक सैफी नाम के एक मुसलमान को गांव वालों ने एक पॉलीथीन में उसके अवशेष फेंकते हुए देखा। जानवरों के डॉक्टर अरुण सिसोदिया ने पास जाकर कंफर्म किया कि यह गौवंश के कान का हिस्सा है। थोड़ी देर में यह खबर 20,000 की आबादी वाले गांव में आग की तरह फैल गई। इस घटना से दुखी और आक्रोशित हजारों लोग इकट्ठा हो गए और रात करीब 10 बजे से 11 बजे के बीच अखलाक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया और थोड़ी देर बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पूरे देश में अखलाक को सबसे बड़े विक्टिम के तौर पर दिखाया गया। दरअसल जब अखलाक की हत्या हुई तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान डिफैक्टो मुख्यमंत्री थे, मुस्लिम मतदाता को संदेश देने के लिए कि ये उनकी ही सरकार है। इस गांव से निरीह और मासूम हिंदुओं की गिरफ्तारियां होने लगी। 3 दिनों में दर्जनों गिरफ्तारियां हुई। इनमें कई तो घटना के वक्त गांव में मौजूद भी नहीं थे और इसके सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए तो वो इस बात की खुद गवाही दे रहे थे। अंधाधुंध गिरफ्तारियों के सिलसिले में एक नाम था रॉबिन उर्फ रवि का। महज 20 साल की उम्र, शादी को कुछ साल ही हुए थे। रवि 6 महीने की एक बेटी का पिता बन चुके थे। वो घर में कमाने वाला इकलौता लड़का था, लेकिन अखलाक की मौत की खबर से समाजवादी नेता आजम खान और देश भर के मुसलमान खून के बदले खून के प्यासे थे और जेल में बंद रवि की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हाँ बंदूक नाल मारी और कितनी तोरी जूतन ते वाकी, कितनी टूट गई वाकी। हाँ मैं मारूं, पुलिस वाले ने मारूंगा, न मारूं जेलर ने मारो जातर। हम इस घर में आए हुए हैं जो किराए का घर है। मैं उससे पहले घर दिखाऊं उससे पहले अब इससे बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूं, तस्वीर दिखाता हूं कि बाहर एक गाय है, एक छोटी उसकी बच्चियां है और आप सोचिए मकान की भी कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि यहाँ किराए के छोटा सा प्लॉट है, इसमें रह रहे हैं परिवार। और इधर मैं दिखाऊं कि उस रवि के पिता और बड़े भाई दोनों हैं जो मजदूरी करते हैं। उसका ये सबूत है कि 3-3 फावड़े उनके घर में रखे हुए हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि मजदूरी करके आज ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। भले ही इनके मन में एक उम्मीद जगी हो सरकार के उस आदेश से कि इनके आरोप जो है वापस लिए जाएंगे, लेकिन बड़ी बात आप ये कहें कि जब हम इस परिवार में आए, इस घर में आए, आप इसी घर में रहते हैं? हाँ भैया, भाभी मैं उनकी। आप रवि की भाभी? हाँ बड़ी हूँ। बड़ी। परिवार में और कौन कौन लोग? सास ससुर हैं, आदमी हैं, 3 बच्चे हैं, ये सास हैं। अच्छा, आप रवि की माता जी? मैं रवि की मम्मी हूँ, रवि की माँ हूँ मैं। आज तक मुझे कुछ नहीं मिला।
मुझे योगी मोदी कुछ मदद कर दे, सही है। हमको वो भी नहीं बंद रही लोन, वो हमारी जो बंद है किस्त, पेंसिल भी नहीं बंद रही, हमको कुछ भी नहीं बंद रही। अपने पेट भरे, अपने करते रहे। इस पर ये दो हैं, इनके 3 बच्चे, 5 हैं, तो हमारा भरेंगे पेटी, इनको भरेंगे पेटी। मकान, आप किराए के मकान में रहते हैं? हाँ, हमारा तो मकान मुँह तो बिक गो, हमारा मकान वहाँ तो कैसे बेचना पड़ा। परिस्थिति खराब है गई, कमाने वाला कोई ना है, तो कुछ तो होगा, जो कुछ होगा। तो मैं तो नहीं कहूँ भैया हमको कुछ मदद मिल जाए तो सही है, नहीं तो हम तो ऐसे ही डोले भूखे प्यासे। बीमारी, शुगर, थायराइड, सब बीमार रहूँ, दिन रात बीमार रहूँ मैं। जेल में क्या हुआ था रवि के साथ? जेल में तो उन्होंने मारो, जेलर ने मारो हो, और वो आदम खान हो। मुझे भैया पता ना, मैं बीमार हूँ, मुझे बात भी ना बनती, दवाई ले लेकर खारी में बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा है। क्या करूँ मैं? रवि के लिए उसे मारने के लिए साजिश रची गई। हाँ, साजिश रची गई। और उनके पापा बताएंगे और आ रहे, उनके पापा भी तो यही हैं पे। साजिश बहुत ज्यादा रची गई। मेरी बहू भी, लड़की सब गई, मेरे एक घर ही बिगड़ वो मेरा चक्कर में। बाप यू रहे, दिन रात रो मैं बेटे को, मैं रोती रहूं, कोई मदद ना मिली हमारे तो भैया। छोटी कितने महीने की बच्ची? लड़की 6 महीने की लड़की छूट गई। मेरे बेटा 21 साल का, 22 साल का लड़का हो मेरा। आज मेरे घर बिगड़ गया, मैंने घर बिक गो, मकान में गिल्ली हो किराए पे, जमीन नहीं, इजाजत नहीं। मेरे बेटा ट्रैक्टर चलावे किराए पे, बड़ा बेटा अपने बच्चे ने पाले, मेरे बच्चे ने पाले। घटना के 10 साल बाद रवि के पिता ने ऑफ इंडिया को बताया कि आजम खान के इशारे पर 4 अक्टूबर 2016 को कासना जेल में रवि की हत्या कर दी गई। हैरानी इस बात की कि इस मामले में अभी तक जांच भी पूरी नहीं हुई थी। हत्या करने का जिन हिंदुओं पर आरोप लगा, उनके खिलाफ सरकार के पास सबूत तक नहीं थे, लेकिन रवि का अपराध सिर्फ इतना था कि वह एक हिंदू था। मीडिया के एक तरफा नैरेटिव के पीड़ित रवि के पिता ने जब हमसे बात की तो पता चला कि जेल में बंद कुछ कैदियों ने इशारा पाते ही जेल के अंदर रवि की मॉब लिंचिंग कर दी। हालांकि सबूत इस तरह मिटाए गए कि रवि की हत्या या मौत का सच कभी बाहर ही नहीं आ सका। आज रवि का परिवार बर्बाद हो चुका है। पिता अपने बेटे की हत्या के बाद से अवसाद में है। भाई खेतों में मजदूरी करके परिवार का किसी तरह पेट पाल रहे हैं और माँ दिन भर रोती रहती है। आजम खान ने फोन करा, ये लौंडा जहर का इंजेक्शन लगाओ। मैंने खुद सोचा एक जान मोहम्मद है, टायर गाड़ी के टायर फट गए। यानी फोन करो, साले जेल में दोबारा ना बाड़ा मिलना। ये तो योगी जी आगे नहीं तो हमारे सब बालक मरते। योगी जी छुड़वाए हैं हमारे पलक। योगी ने सही किया है, सही करा उन्होंने, उनके मुकाबले हिंदुस्तान में आदमी रहा। मैं योगी जी की उम्मीद है, योगी जी हमको बच्चे छुटा दे, मुझको भी कुछ न कुछ करें। तो योगी जी से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है योगी जी से, पर मेरी बात है पाती योगी जी से, क्योंकि मेरी बात है जाए गांव में भी आए तो मेरी बात ना कराएं किसी ने भी, कल इसके रवि खत्म है तो बात करा दे। नहीं, ये रवि का परिवार है जो आज रवि इस दुनिया में नहीं है। अखलाक की बात हर कोई करता है कि अखलाक की बात हर कोई करता है कि अखलाक को मारा गया, भीड़ ने मारा, किसने मारा, क्यों मारा, ये सबको पता है। लेकिन कभी रवि की बात नहीं होती है कि रवि को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उस पर मुकदमा दायर किया गया था। सपा शासनकाल में पुलिस प्रशासन ने उस पर आरोप लगा था अखलाक को मारने का। वो ऐसे 18 लोग थे, उसी में एक रवि का नाम था। रवि का गुनाह सिर्फ इतना था कि वह अपनी छत पर सो रहा था, अपनी छत पर सो रहा था और उसने घटनाक्रम को देखा तक नहीं था। लेकिन जेल में उसके साथ में इस तरह मारपीट की जाती है कि वह दम तोड़ देता है। उसके बाद आज तक यह परिवार इस तरह बर्बाद हुआ कि अपना मकान, अपना जो जायदाद थी उसको बेच देता है मजबूरी में। आप माँ का हाल देख रहे हैं, सामने माँ हैं। परिवार ऐसे बिखरा कि जो शादी हुई थी वो छोटी बच्ची जो एक 6 महीने की बिटिया थी उसके पास में, वह बहू भी बेचारी वापस किसी दूसरे परिवार में बैठाना पड़ा उसे। आज उसके पिता का दर्द देखिए क्या है। गम के मारे पिताजी दारू पीन करे, जो परिवार ना रहो
जिसके पे तो कूदे वही ना रहो, कमाने खाने वाला भी नहीं रहे। एक बेटा है वो अब कमावे मौज को दे, 3 बच्चे हैं, आप 5 हैं, हम 2 हैं, हमको भी तो चाहिए कुछ न कुछ। मैं तो योगी जी के भाई बोगी बाबा कुछ भी लगो तुम हमारे, हमको थोड़ी बहुत मदद करो जो हमको न्याय मिलना चाहिए। हाँ हमें न्याय मिलना चाहिए, न्याय ऐसे मिलना चाहिए। आज सबको न्याय, सके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। आज हमारा बच्चा मारो, कल किसी और को मारेगा वो हैं। आप ड्यूटी कर रहे हैं और हम भटक भटक कर रो रहे हैं 4 लोगों को। आज तक हमारे किसी ने भी सुनवाई ना करी। वो तो बूढ़ा हो, मेरे तो बालक 22 साल को लड़का हो जो गए हो वह गम में। मैं खुद बीमार हूँ, शुगर मेरे, थायराइड मेरे, याद कर रोती रहूं पर बच्चा है। फोटो लगी बेटा को, फोटो लावा को हाँ जब पकड़ो जब तो को मारो हो, काय को मारते नहीं, खूब अच्छा हो। हाँ गलत काम किया, गलत काम किया हो, न ऐसे काम करते हो न कुछ होती आज ही। अखलाक ने गलत काम किया। हाँ इखलाक ने गलत काम किया। गाय का मांस काट के, और जब उसमें भगोना में भी तो पकड़े गए, भगोना में ना पकड़े गए। हाँ जब ही तो गलती पे ही तो मारे है पब्लिक ने। अब पते ना किन्ने मारे और फंसे और बच्चे, और बच्चे ही तो फंसे। अब उनकी बच्चा अब उनकी शादी भी है। ये रो मेरे शेर को से बच्चा चलो गो, कैसे शेर को से बच्चा मेरे घर जाड़ दियो। ये रवि का फोटो है। हाँ रवि का फोटो है। और कितने सुंदर एक छोटी बेटी थी, शादी हो चुकी थी, और लेकिन आज इतनी ठाड़ी तगड़ी बहू भी, पोती भी, 3 घर बर्बाद है गए मेरे। एक उसको कुछ ना हुआ आज तक। के मारे सब जेल में बंद करवा दिए, सब बालक। चल बच्चे उठ जाएंगे तो मुझको भी तो न्याय मिलना चाहिए। आज मेरा बेटा मारो, कल किसी और मारेगा। जो बच्चे उनके शादी है गई है बच्चों की, और फिर उखर रो का केस उखरे, क्यों उखरे? वो यही दफा करो जा ना कि जे लड़के की शादी है गई, अब उनके बच्चा अब उन्हें जेल में करोगे, उन्हें कौन खवावेगो? 1 लाख बूढ़े के मारोगे तो 60 साल को ना हो तो 50 साल को तो हो ही। वो गलती कर रहो, गलती के पीछे ही तो मारो हो। जो गाय को नहीं तो काय को मार तो कोई, उससे कोई बैर थो रही है जो मारते। फेंकने आयो, कुत्तन ने लपको वो लपक, देखो पिन्नी खोल के देखी नो हांगी तो गाय को मांस है। जब मारो कि गाय काटी है, गाय काटने के ऊपर कुछ अपने आप मरो। हाँ कुछ छत पे ते गिरो, भगो, बालकन के नाम लगा दियो कि ऐसे है, बालकन के नाम, बच्चन के नाम लगायो हमारे इनके। हमारे बच्चे 1-2 थो रही है, कैसे सारे ही मार देते हुए? इतना पूरा गांव में ही 1-2 ही मार सके का सारे ही मार देते हुए। अब उन बच्चन की शादी है गई, अस्पताल में अब वो दोबारा उखर रो कही है केस। मेरा आदमी कैसे बेले बेले करो रो अस्पताल में, कोई सुनवाई ना करे उनकी कि सुनवाई कर ले। ऊपर से नीचे को आए और तुरंत जहर को इंजेक्शन लगा दियो। फिर ऊपर क्या कि लड़का खत्म है गो, बोलते बोलते लड़का मेरा बच्चा 3 दिन में खत्म कर दियो। हाँ जूतन की एड़िन की आगे पे आगे लड़का के जब ही तो मारो लड़का, जब ही मरगो नहीं तो मर तो थोड़ी, ऐसे थोड़ी ना मर जातो। बंदूक की नाल से। हाँ बंदूक की नाल मारी और किडनी तोड़ी, जूतन ते वाकी किडनी टूट गई वाकी। हाँ मैं मारूं, पुलिस वाले ने मारूं, जेलर ने मारो, जातर जेल रात ड्यूटी कर रहा और हमें कुछ ना भयो। हम नहीं डोले पागल से बालक के चक्कर में। मैं तो बीमार रही हूँ भैया। हाँ मैं तो शुगर मेरे, थायराइड मेरे, जो दवाई खाऊं। बच्चा को न्याय मिले, बच्चा को न्याय मिले, बच्चा को न्याय मिले। योगी जी से क्या कहेंगे? हाँ हम योगी जी सुनो कि हमें न्याय मिलना चाहिए। योगी जी हमें कहीं भी हो और हमें न्याय, रवि को न्याय मिलना चाहिए। रवि की माँ आज तुम पे गुरियास कर रही है कि रवि की माँ न्याय मिलना चाहिए बताइए मेरे बेटा को। आप इधर ही रहते हैं? आपका घर कहाँ? ना यहाँ मेरे यहाँ ना, मेरे तो उधर है। पर जब भागे रात को हल्ला हुआ तो सुन रहे हैं, हमारी बहनन के लड़का आए वहाँ में गांव में जो रहे सब, जैसे पकड़ने सगरे ही भग रहे, सब गांव में ते बालक भग रहे, पूरा गांव एक है वो सब भग रहे हैं गांव ते नो। 1 लाख मार दियो कहीं और ना, पकड़ रहे हैं कहीं और, पकड़ के और जेल में ले जा रहे हैं, जेल में। ठीक है, तो ये हाल इस परिवार का है जो हमने आपको दिखाया है कि अखलाक की बात हर कोई करता है, लेकिन रवि जो बेगुनाह मारा गया, इस पर कोई दोष साबित नहीं हुआ, वह रवि का आज न्याय देने वाला, उसको आरोपी को सजा देने वाला आज जेलर वह ड्यूटी कर रहा है।
इस परिवार से मिलने के बाद हम ऐसे और भी परिवारों तक गए जिनके घरों से उस वक्त लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आज वो सभी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन 12 दिसंबर 2025 को होने वाली अदालती सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अखलाक के परिवार के द्वारा जितने भी लोगों पर आरोप लगाए गए थे, उनके खिलाफ कोई सबूत उस वक्त की सपा सरकार भी इकट्ठा नहीं कर पाई थी, क्योंकि दबी जुबान से गांव के लोग बताते हैं कि इन सभी हिंदुओं के नाम साजिश के तहत मुकदमे में डाले गए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें अधिकतर उस घटना के समय गांव में मौजूद ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब नोएडा की एक अदालत में याचिका डाली है। उसमें कहा गया है कि अखलाक के परिवार के बयानों में भारी विरोधाभास है। जिन हत्यारों का आरोप लगाया गया था वे कभी आरोपियों से मिले ही नहीं और लगातार बिगड़ते माहौल में सामाजिक सद्भाव को देखते हुए इस केस को बंद किया जाना चाहिए। अब देखने की बात यह है कि रवि की हत्या से मिली सीख के बाद क्या बाकी अभियुक्तों की जिंदगी बचाई जाएगी या फिर से उन्हें उसी अन्याय और मीडिया ट्रायल के अंधे कुएं में धकेल दिया जाएगा जहां से वे कभी निकले ही नहीं। क्या उन्हें उस अपराध की सजा दी जाएगी जो उन्होंने शायद कभी किया ही नहीं, या फिर संविधान की आत्मा को जीवित रखते हुए न्यायपालिका इन आम हिंदू युवकों के साथ न्याय करेगी। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने आपको वो सच दिखाने की कोशिश की जो शायद आपने पहले कभी न देखा हो, लेकिन इससे जुड़ी हुई और भी हम रिपोर्ट आपके सामने लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ऑप इंडिया।